बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक अच्छी खबर है। जो लोग रिसेंटली बीए, बीएससी, बीकॉम, एडी, एडीएस पास कर चुके हैं और उन्होंने आगे मास्टर करना है रेगुलर, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। बहुत से सवालात जो बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके लिए एक इकट्ठी वीडियो बना दी जाए ताकि हर एक स्टूडेंट को उसके सवालात के जवाब मिल जाएं। तो पहली बात, जो मेन चीज़ें हैं मैं वो समझाता चलूँ कि ये रेगुलर प्रोग्राम है और सिर्फ मुल्तान कैंपस में है और किसी कैंपस में ये दाखिले शुरू नहीं हुए। 5वां सेमेस्टर है, ठीक है, बीएस का 5वां सेमेस्टर। उन लोगों को दाखिला मिलेगा जिन्होंने ग्रेजुएशन पास की हुई है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि सर हाँ, बच्चे पूछते हैं कि हमने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखे थे उसी में कर सकते हैं? नहीं, आप जिस मर्ज़ी में कर सकते हैं। तो पूछे वाले जो हम इन वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये चीज़ें हैं। अप्लाई का प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा, फ़ीस स्ट्रक्चर बताया जाएगा, मेरिट लिस्ट के बारे में बताया जाएगा और उसके अलावा मेरिट फार्मूला, उसके बाद हॉस्टल फ़ी क्या होगी, मेस ड्यूज़ क्या होंगे, उसके अलावा व्हाट इज़ ज़ीरो सेमेस्टर क्या होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ अहम बातें जो एडमिशन के दौरान ज़रूरी होती हैं वो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये प्रोग्राम हैं जिनमें एडमिशन स्टार्ट हैं। जिसके सामने मॉर्निंग लिखा हुआ है उसकी क्लास फ़र्स्ट टाइम होती है 9 से 2 बजे तक। जिन प्रोग्राम के सामने इवनिंग लिखा होता है तो वो मतलब है कि वो सेकंड टाइम भी होगा। कुछ प्रोग्राम के सामने वीकेंड लिखा होता है तो उसका मतलब है कि वो हफ्ते एतवार में भी उसकी ऑप्शन अवेलेबल है, आप सिर्फ वीकेंड पे भी वो कर सकते हैं। अब ये बच्चे धड़ाधड़ पूछने लग जाते हैं कि कौन सा प्रोग्राम वीकेंड पे है। देखें, ये कॉमन सेंस चीज़ है, जिस चीज़ के सामने लिखा होता है सिर्फ वही होता है और कोई नहीं होता। तो ये मॉर्निंग के प्रोग्राम है, फ़िज़िक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। आप ये ऑलमोस्ट पढ़ चुके होंगे, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। अब जिनके सामने मॉर्निंग है ये सिर्फ मॉर्निंग में। अब बच्चे कहेंगे सर ये इवनिंग में नहीं है। भाई अल्लाह के बंदे, जिसके सामने नहीं है तो डेफिनेटली वो नहीं है। ये बातें पूछने की होती ही नहीं है, ये एक इश्तिहार के अंदर क्लियर कर दी जाती हैं पहले से कि जो मॉर्निंग में है वो बस मॉर्निंग में है, वो इवनिंग में नहीं होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है बीएस क्रिमिनोलॉजी, तो ये वीकेंड पे लिखा हुआ है, तो ये आप वीकेंड पे भी अवेल कर सकते हैं। हफ्ता एतवार क्लासेस होती हैं इसकी। अब बच्चे कहेंगे ये बाकी नहीं है वीकेंड पे, तो डेफिनेटली भाई नहीं है, जिसके सामने लिखा हुआ सिर्फ वही होता है, ठीक है। अब कुछ प्रोग्राम सिर्फ इवनिंग में है, वो मॉर्निंग में नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग खुद ही पिक कर लिया करेंगे, जिसके सामने जो लिखा है वो फाइनल है, वही होता है बस, ठीक है। ये है, उसके अलावा ये प्रोग्राम्स हैं। अब ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सिर्फ, हाँ, ये मुल्तान कैंपस में है, ये प्राइवेट नहीं है, रेगुलर प्रोग्राम है भाई, ठीक है। और उसके अलावा हम आगे चलते हैं। इसके प्रोसीजर के हवाले से आपने तकरीबन 5 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसीजर अप्लाई का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, दोबारा जब अप्लाई स्टार्ट होंगे तो हम डिटेल वीडियो यहाँ पे डालेंगे। अप्लाई करते वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो आपने ख्याल रखना है कि मिस्टेक नहीं करनी। अगर गलती हो गई तो एडिट का ऑप्शन वेबसाइट पे नहीं है। आप चाहे लाहौर बैठे हैं, जितनी दूर बैठे हैं, फिर आपको यूनिवर्सिटी से जाके उसको एडिट करवाना पड़ेगा। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर बच्चे कहते हैं सर मैं तो इतनी दूर हूँ, कैसे आ सकता हूँ? फिर आपको आना पड़ेगा। तो इसीलिए अप्लाई करते वक्त कोशिश करें कि नेट कैफ़े या कंप्यूटर वालों से करवा लें, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो डेली का उनका काम है, उनसे मिस्टेक नहीं होती। तो 100-200 का लालच करने के लिए आप खुद अप्लाई करने की बजाय आपसे कोई मिस्टेक हो जाए फिर आपको एडिट करवाने, क्योंकि एक आईडी कार्ड पे एक ही दफ़ा अप्लाई होता है, आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट ऑप्शन मोस्टली जितने भी एडमिशन BZU के ओपन हुए हैं उसमें नहीं होता। ये चीज़ नोटिस करनी है। अप्लाई करते वक्त आपने सारी डिटेल डालनी होती है अपनी, मैट्रिक की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, आईडी कार्ड वगैरह सारा उसमें डालना होता है। यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है कि आप हॉस्टल
यूनिवर्सिटी के अंदर रहना पसंद करेंगे या प्राइवेट बाहर कहीं रहना पसंद करेंगे, वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहना पसंद करते हैं तो फिर आपने वहाँ टिक करना होता है, और फिर आपने हॉस्टल फॉर्म भी वहाँ पे हॉस्टल में अलग से अप्लाई करना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा, बच्चे भूल आते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कर दिया फिर भूल जाते हैं। फिर हॉस्टल के लिए आपने अलग फॉर्म होता है, आप हॉस्टल जाएंगे, वो फिलअप करके हॉस्टल के ड्यूज़ होते हैं वो आपने जमा करवा के उसके लिए अलग एक अप्लाई होता है, वो हॉस्टल जाके होता है, ऑनलाइन नहीं होता। बच्चे मोस्टली यही गलती करते हैं। ठीक है, आपने फिर वो अप्लाई करने के बाद आपके फॉर्म निकल आएगा प्रिंट, आपने उसके ऊपर चालान फ़ीस भी होगी। पहले तो 1500 रुपये होता था फ़ी अप्लाई मोस्टली। तो ये अब इस बात का आंसर तब मिलेगा जब ये ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा। तो आपने वो 1500 फ़ीस पे करनी है, फिर वो चालान आपने वापस लेके आना है, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है, और उसको दोबारा उस पर सबमिट कर देना है। लॉगिन अकाउंट आपने अपना याद रखना है, जैसे फ़ेसबुक के लॉगिन अकाउंट आपके होते हैं। आपने लॉगिन करके दोबारा उस पिक्चर बना के उस चालान की या स्कैन करके उसको वापस अपलोड कर देना है, तो आपका एडमिशन उसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया अप्लाई का प्रोसीजर। फिर आपने वेट करना है मेरिट लिस्टों का। मेरिट लिस्टों का शेड्यूल मैं अपने फेसबुक पेज पे लगाऊंगा कि कब कब कौन सी डेट को कौन सी लिस्ट लगेगी। लिस्ट में नाम आने के बाद आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, इनके रिज़ल्ट कार्ड, उसके बाद आईडी कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ पिक्स, और डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपने वहाँ पे रहना है, रिहाइश रखनी है हॉस्टल के लिए, मोस्टली डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है। तो ये चीज़ें अपनी रेडी रख लें, आपने लेके ये चले जाना है। यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाके आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन करवानी है। जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो वेरिफ़िकेशन के बाद यूनिवर्सिटी आपको पहले सेमेस्टर का चालान बना के देगी, पहले सेमेस्टर की पूरी फ़ी। तो ये 5th सेमेस्टर पहली दफ़ा स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी में, तो इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो रफली मैं आपको बता देता हूँ। फ़ाइनल फ़ीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी ने अभी अपलोड नहीं किया, लेकिन जो इसका आइडिया है 35 से 40 और 45 हज़ार के दरमियान इसका फ़ीस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वो आपने पहले सेमेस्टर फ़ी जमा करवा के वापस घर आ जाना नहीं। यही गलती बच्चे करते हैं कि वापस घर आ जाते हैं। आपने अपने मौजूदा क्लर्क्स के नंबर लेने हैं, क्योंकि आपको बाद में काम पड़ने वाला है। कि आप उन्हें पता करना है कि हमारी क्लास कब है, आपने उनसे इन टच में रहना है। मुतलका डिपार्टमेंट के क्लर्क्स के नंबर लेके आने हैं ताकि आप उनसे इन टच में रहें कि हमारी क्लास कब स्टार्ट होंगी। ठीक है, और आपने अपने हॉस्टल के लिए भी साथ अप्लाई करके आना है। आप हॉस्टल जाएंगे, वहाँ से हॉस्टल का फॉर्म मिलेगा, वो आपने फ़िल करना है। और हॉस्टल ड्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, 30,000 रुपये हॉस्टल ड्यूज़ हैं 1 साल के, यानी कि एक सेमेस्टर के 15,000। तो आपने वो आपको बना के देंगे उसकी स्लिप, वो आपने पे करके उसकी कॉपीज़ वगैरह और डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी आपके हॉस्टल में भी जमा होगी, फॉर्म वगैरह वो आपने वहाँ भी अप्लाई कराना है, ताकि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हों तो आपको हॉस्टल लेने में मसला ना बने, आप उसके लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हों। तो ये हॉस्टल के ड्यूज़ मैंने बता दिया आपको। मेस चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो जितना आप खाएंगे, वो बार कैंटीन होती हैं, उनसे आप जितना खाएंगे आप उतना आपका खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये आपका चीज़ें हैं। उसके अलावा इसमें से क्या चीज़ रह गई? हाँ, डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई प्रोसीजर, फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि 35-40 हज़ार पर सेमेस्टर फ़ी होगी। मेरिट लिस्टों का शेड्यूल भी मैंने आपको बता दिया कि वो मैं पेज पे लगा दूंगा। हॉस्टल फ़ी भी बता दी, मेस ड्यूज़ भी आपको बता दिए, और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी बता दी। इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने आपको एडमिशन के वक्त बता दी हैं कि एक तो आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं होता। कोई भी गलती हुई आप एडिट नहीं कर सकते, फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। बेहतर है आप ऑनलाइन किसी नेट कैफ़े वगैरह से अप्लाई करवा लें। ठीक है, और अब आ गई बात ज़ीरो सेमेस्टर। व्हाट इज़ ज़ीरो सेमेस्टर? मोस्टली पूछे जाने वाले सवालात में से है।
देखें इससे पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज़ीरो सेमेस्टर करवाती है उन लोगों को जिनकी डेफिशिएंसी जो है मार्क्स की वो कम होती है। 45% से जिनके मार्क्स कम होते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उनको ज़ीरो सेमेस्टर करवाती है। ज़ीरो सेमेस्टर एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर है। मिसाल के तौर पे अगर आपके 4 सेमेस्टर हैं तो एक सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो ये अब BZU ने क्लेरिफाई नहीं किया कि ये सबको करवाएगी या जिनके मार्क्स 45% से किसी रेलेवेंट सब्जेक्ट में कम होंगे उनको करवाएगी। इसका क्या क्राइटेरिया होगा ये अभी फ़ाइनल नहीं हुआ। अगर सबको करवाएगी तो इसकी फ़ी भी आपको यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पे 4 सेमेस्टर हैं तो पहले आपका ज़ीरो सेमेस्टर होगा। ज़ीरो सेमेस्टर में बेसिक कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे बुनियादी, और उसके वो करने के बाद फिर आपका जो है असल जो है ओरिजिनल सेमेस्टर है वो स्टार्ट होगा। तो ये HEC की पॉलिसी के मुताबिक ही होगा, इसमें कोई आपसे ज़्यादती नहीं की जाएगी। और जो भी होगा अब ये कंफर्म आपको बाद में होगा कि इसमें सारे शामिल होंगे या जिनके रिक्वायर्ड मार्क्स कम है वो शामिल होंगे। तो ज़ीरो सेमेस्टर बेसिकली एक अलग से सेमेस्टर पढ़ाया जाता है डेफिशिएंसी मार्क्स को कवर अप करने के लिए। उसके अलावा ये यूट्यूब चैनल पे पहले भी अप्लाई की वीडियो पड़ी हैं, आप अप्लाई करने कैसे करते हैं ऑनलाइन आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये इंस्टाग्राम है हमारा bzu.official_, ठीक है, यहाँ पे भी फाइंड आउट करते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है BZU एडमिशन हेल्प एंड ऑल न्यूज़। यहाँ पे आपको इस एडमिशन के हवाले से मज़ीद सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जो जो चीज़ें मेरे हाथ लगेंगी, फ़ीस स्ट्रक्चर अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। मेरिट लिस्टों का शेड्यूल आता है कि कौन सी डेट को कौन सी लिस्ट लगेगी, क्योंकि मॉर्निंग की 3 लिस्टें लगती हैं, इवनिंग की भी लगती हैं 3। तो उनका शेड्यूल सारे हेल्पफुल जो लिंक होते हैं वो हम यहाँ पे लगाते हैं। मेरी लिस्ट कहाँ पे अपलोड होगी, कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो इन टच रहिएगा। और उसके अलावा आपका और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उसके आपके जितने भी सवाल आते हैं उनका आपको रिस्पांस मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।